श्री सांब शिवाय नमः। नमस्कार। आज मैं शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो द्वितीय भाग है सती खंड, उसका त्रयोविंश अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। सती के पूछने पर शिव द्वारा भक्ति की महिमा तथा नवदा भक्ति का निरूपण। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार शंकर जी के साथ विहार करके वे सती काम से संतुष्ट हो गई और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान शंकर को प्रसन्न चित्त जानकर विनय भाव से दक्ष कुमारी सती कहने लगी। सती बोली, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, हे दीनोद्धार परायण, हे महायोगीन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष है, इस जगत के स्वामी हैं, रजोगुण तमोगुण एवं सत्व गुण से परे है, निर्गुण है, सगुण भी है, सबके साक्षी है, निर्विकार है और महाप्रभु है। मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। हे स्वामिन, हे हर, आप अपनी भक्त वत्सलता के कारण ही मेरे स्वामी हुए। हे नाथ, मैंने आपके साथ बहुत दिनों तक विहार किया। हे महेशान, इससे मैं संतुष्ट हो गई हूँ। अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश, अब मैं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, जो सुख प्रदान करने वाला है, तथा हे हर, जिसको जान लेने पर समस्त जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार प्राप्त कर लेते हैं। हे नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर लेता है तथा पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है, उस परम तत्व को आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उत्तम भक्ति भाव से भगवान शंकर से इस प्रकार पूछा। तब इसे सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर सती से कहने लगे। शिव जी बोले, हे देवी, हे दक्ष नंदिनी, हे महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूं जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। हे सती, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वो है जिससे उदय होने पर मैं ब्रह्म हूं ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वदा शुद्ध हो जाती है। हे प्रिय, वो विज्ञान दुर्लभ है। चिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वो जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। इस प्रकार के विज्ञान की माता केवल मेरी भक्ति है, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करती है। वो मेरी कृपा से सुलभ होती है। वो भक्ति 9 प्रकार की कही गई है। हे सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। भक्ति के विरोधी को विज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हे देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जाति ही नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, वो भक्ति 2 प्रकार की कही गई है, सगुण और निर्गुण। जो वैधि अर्थात शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक भक्ति होती है वो श्रेष्ठ है, और इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति है वो निम्न कोटि की कही गई है। सगुण और निर्गुण भक्ति, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद से 2 प्रकार की हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार वाली जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता
आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। हे प्रिय, मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। हे दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूं, तुम प्रेम से सुनो। हे देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण विद्वानों ने भक्ति के ये 9 अंग माने हैं। हे शिवे, इसके अतिरिक्त उस भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं। हे देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन पर बैठकर तन मन आदि से मेरे कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पूटों से उसका पान किया जाता है, उसे श्रवण कहते हैं। जो हृदयाकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म एवं कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहा जाता है। हे देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर संसार में निरंतर निर्भय रहने को स्मरण कहा गया है। ये निर्गुण स्मरण भक्ति है। अरुणोदय काल से प्रारंभ कर शयन पर्यंत तत्पर चित्त से निर्भय होकर भगवत विग्रह की सेवा करने को स्मरण कहा जाता है। ये सगुण स्मरण भक्ति है। इस समय सेव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदयामृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने को सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है। वाणी से मंत्र का उच्चारण करते हुए तथा मन से ध्यान करते हुए 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को अष्टांग प्रणाम किया जाता है, उसे बंदन कहा जाता है। ईश्वर मंगल अमंगल जो कुछ भी करता है, वो सब मेरे मंगल के लिए है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए कुछ भी बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहा जाता है। मेरी भक्ति के ये 9 अंग है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा यह साधन मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी भक्ति के अनेक उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। हे प्रिय, इस प्रकार मेरी संगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। ये ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कर्मों के फलों को देने वाली है। ये भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर ये भक्ति निवास करती है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। दोनों चरणों, दोनों हाथों, दोनों जानुओं, वक्षस्थल, स्थिर मन, वाणी तथा भक्ति भाव मतांतर से दृष्टि से इस प्रकार 8 अंगों से भूमि पर दंड की भांति लेटकर जो प्रणाम किया जाता है, वो अष्टांग प्रणाम कहलाता है। दौर्भ्या पदभ्या च जानुभ्या मूर्सा शीर्षा तथा मनसा बचसा भक्त्या प्रणमोष्टांग ईरति। आचार्येन्दु में नरसिंह पुराण का वचन। हे देवीश, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो ये विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है।
क्योंकि कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहक के अभाव के कारण वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो जाते हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा भक्त के वश में रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टों को दूर करता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है वो मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। हे देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी भस्म कर डाला था। हे देवी, भक्त की रक्षा के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्य को भी जीत लिया था। हे देवी, मैंने भक्त के लिए सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवी, भक्तों के लिए ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलाकर उन्हें काशी के बाहर निकाल दिया। हे देवीशी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार भक्ति का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। हे मुने, देवी सती ने पुनः भक्ति विषयक शास्त्रों के विषय में बड़े आदर पूर्वक पूछा, जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार का साधन है। हे मुने, उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र, उनके महत्व तथा अन्य जीवोद्धारक धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने पांचों अंग सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। हे मुनीश्वर, महेश्वर ने कृपा करके इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा, वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा, कभी नष्ट ना होने वाली वर्णाश्रम, जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र, उत्तम सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले, तीनों लोकों को सुख देने वाले सर्वज्ञ पर ब्रह्म स्वरूप शिव और सती ने हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तथा अन्यान्य स्थानों में अनेक प्रकार की लीलाएं की। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता में द्वितीय सती खंड में भक्ति के प्रभाव का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। कल हम अथो चतुर्विंश अध्याय 24वां अध्याय का पाठ करेंगे, जहां दंडकारण्य में शिव को राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा राम की परीक्षा। तब तक के लिए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव हर शंभु।